हेलो फ्रेंड्स। अगली जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी तक हम जो टोटल क्वेश्चन देख चुके हैं 16। अब हम लिखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 17। प्लीज एक रजिस्टर पर इनको कॉपी करते चलिए, क्योंकि इतने वीडियो एन वक्त पे देख पाना पॉसिबल नहीं होगा एग्जाम का। तो आप अभी से इन्हें लाइन से जमाते चलिए और एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। डेराइव फार्मूला, अगला क्वेश्चन है डेराइव फार्मूला फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ पॉइंट चार्ज, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए पॉइंट चार्ज। अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये जनरल फॉर्मूला है। क्या ये हर जगह लागू होगा, चाहे आपकी चार्ज ऐसे बिखरा हुआ हो, चाहे किसी बड़ी बॉडी पे हो। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज को स्टडी कर रहे हैं शुरू से कूलॉम्स लॉ से। तो एक पॉइंट चार्ज दे दिया इन लोगों ने, पॉइंट चार्ज दे दिया Q। अब इनका कहना है कि इससे R डिस्टेंस पे, ये Q पॉइंट चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे कह रहे हैं, R डिस्टेंस पे क्या है, पॉइंट P है ये। अब इन्होंने कहा कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI निकाल के दिखाई। तो सबसे पहले EFI क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम चार्ज पे लगता है, वही उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। अभी शुरू से तो यही करते आ रहे हैं। अब देखना यहां से, लेट ए क्यू चार्ज एंड ए पॉइंट P इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। एक क्यू चार्ज है और ये चार्ज के बजाय इसको पॉइंट चार्ज लिख लेंगे तो और अच्छा है। पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट P इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज हैविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इस पे उन्होंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट ही रख लिया। आप पहले क्यू रख सकते हैं, फिर उसको बाद में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि हम शुरू से ही इसको +1 करके चलें। देन फोर्स एट P बाई Q, और इसके आगे भी आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम्स लॉ से हम लिखने वाले हैं। अभी देखना आप, कूलॉम्स लॉ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 है कैपिटल Q, Q2 है 1 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 वहां से आ गया। जिन लोगों ने अभी पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो वो पहले एक बार शुरू से लेक्चर्स देखें और फिर धीरे 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 बढ़ते हुए यहाँ तक आए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व किया तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ये यहां से। अब दोबारा से ई की डेफिनेशन क्या है, +1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स, ये भी क्या है, +1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही तो है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्लियर क्लियर सा हो गया है। तो अपने को ये याद रखना है कि ये चीज बिल्कुल ऐसे कुछ है नहीं खास, मतलब आपको सीधा कूलॉम्स लॉ लगाना है, उसमें भी एक क्यू को 1 लेना है और आपका काम आसान हो जाएगा। विच इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, बोर्ड में आंसर में जनरली बच्चे लिखाते हैं, तो हमने भी यहाँ लिख के दे दिया है। आप अपनी फेयर कॉपी में चाहें तो लिख लें, नहीं चाहें तो फाइनल कॉपी में भी जरूरत नहीं है, लास्ट फॉर्मूले को मार्क करें। इसकी यूनिट अगर लिखना चाहें तो न्यूटन पर कूलम जो होती है वो वैसी की वैसी लिख सकते हैं लास्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब ये क्यू पे भी डिपेंड करती है, आर पे भी डिपेंड करती है। अब अगला क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपको अगली डेफिनेशन यहां से देखने को मिलेगी। तो इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सबसे पहले सब्सक्राइब। इसके बाद आप नोटिफिकेशन डाल दीजिए, जो जो आपको ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है इसका नोटिफिकेशन डाल दीजिए। इसमें कोई नया वीडियो ऐड होगा, पूरे साल भर चलने वाला है, आपको पूरे साल भर परेशान नहीं होने देंगे, बोर्ड एग्जाम खराब होने नहीं देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिए और लाइक करवाइए। 100 लाइक्स अगर 3 चैप्टर्स तक कंटिन्यू आ गए हमारे वीडियोस पे लगातार, तो हम आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना रखे हैं, हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वो फ्री ओपन कर देंगे। ये क्लियर क्लियर सी बात है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी फेयर कॉपी जरूर मेंटेन करते रहिए, ये आपका काम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं। सबसे पहले देखना, इसके लिए हमें पहले 10th क्लास को समझना पड़ेगा। 10th क्लास में आपने लाइंस बनाए होंगे मैग्नेट पे एन से एस इस तरीके से। तो ये लाइन आपको अधूरा, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, गौर किया हो, तो ये पढ़ाया जाता है कि बाहर
जाएंगे तो एन से एस, अंदर एस से एन, तो ये बिल्कुल क्लोज लूप ऐसी बंद लाइन होती थी। तो पेपर पे हमने बनाई, तो क्या हमें कहीं दिख रही थी क्या? नहीं नहीं नहीं, वर्चुअल थी सब लाइनें, हमने कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके बना लिया था और इन लाइंस को पेपर पे बना लिया था। अब तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये भी वर्चुअल लाइंस हैं, ये बात अपने को याद रखनी है, जो प्लस से माइनस की तरफ जा रही हैं। आप देखो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन रखना है, ज्यादा इधर उधर नहीं। वर्चुअल लाइंस हैं जो क्या करती हैं, विच शो, क्या करते को क्या शो करती हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये शो करती हैं। अपने को ये बात याद रखनी है, बिल्कुल क्लियर खुली खुली बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। क्लियर है? अब ये आपको याद रखना है कि अगर यहां पे पॉइंट होता तो ये डायरेक्शन इधर हो जाता, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कहीं ऐसे, मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके की हो गई तो इधर हो जाता, ये इधर हो जाता, तो जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन अगर प्लस इधर होता, माइनस इधर होता, तो फिर ये सारे डायरेक्शन पलट जाते। तो अपने को ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पहले वर्चुअल लाइंस हैं जो क्या दिखाती हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाती हैं। ये अपने को याद रखना है, क्या दिखाती हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये काम हो जाएगा। तो हम अभी तक 18 क्वेश्चन लिख चुके हैं, आप अपने देखते रहिए, आप अपना असेसमेंट करते रहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, अपनी कॉपी में आपने 18 क्वेश्चन लिख लिए हैं कि नहीं लिखे। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, आधा पौन घंटा जाने का, आधा पौन घंटा आने का, फिर वहां 1 घंटे में 15 मिनट टाइम पास, फिर 15 मिनट फालतू की बातें। उससे अच्छा है कि आप 10 मिनट में, आप 10-20 मिनट का जो काम है वो 2-3 घंटे में कर पाएंगे, समय बचेगा। इस समय में आप फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, फर्दर 12वीं के बाद के करियर को लेकर कोई मेहनत कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ ऐड कर सकते हैं। ये फालतू टाइम पास करना छोड़ दीजिए, टीचर्स के यहाँ जाके ही टाइम पास करते रहते हैं, उससे आपका नुकसान है। और जो भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो सरकारी स्कूल्स में क्या होता है कि एक्चुअली सिलेबस बना भले दिया है लेकिन वो स्कूल्स में कंप्लीट कराने लायक है नहीं, उतना हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी टीचर हो, चाहे जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं, तो आप समझते हैं कि उन्हें और भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि स्कूल में पहुंच ही नहीं पाए, किसी दिन कोई नोटिस आ गया वहां पहुंच गए, तो आपका सिलेबस पूरा होना बहुत मुश्किल है स्कूलों के अंदर ही। तो इस वजह से हमने ये चैनल चलाया है कि आप वो जो पढ़ रहे हैं उसके साथ एडिशनल सपोर्ट में इसको लेते रहिए, अपना काम करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।